थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बस बस, अरे बस हो गया हो गया हो गया। बढ़िया। ओके देविया सुनो, देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मंडे ब्लूज। एक अच्छा आरामदायक वीकेंड बिताने के बाद अक्सर लोगों को सोमवार आने की जो उदासी होती है वो निराशा घेर लेती है, उसे मंडे ब्लूज कहते हैं कि नहीं। लेकिन मेरे लिए देविया सजना मंडे ब्लूज नहीं, मंडे ब्लेसिंग होती है। हर सोमवार को मुझे 10 नए खिलाड़ियों का जीवन, उनके सपने, उनके परिवार से जुड़ने का अवसर मिलता है। मुझे उनकी ख्वाहिश पूरी करने का मुझे अवसर मिलता है। अपने ज्ञान के दम पर कमाई धनराशि की चमक उनके चेहरे पर देखने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मंडे ब्लेसिंग होती है। यहाँ इस प्यारी न्यारी तालियां बजाती हुई जनता का प्यार और प्रोत्साहन मिलता है। ओहो क्या बात। तो इन्हीं तालियों के बीच में अपने मंडे ब्लेसिंग्स की शुरुआत में करना चाहूंगा और आपका परिचय सबसे पहले करवाना चाहूंगा इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का। जोरदार तालियां बजती रहेंगी। सबसे पहले स्वागत किया जाए, वृंदावन उत्तर प्रदेश से आए हैं सोनम जी। फिर इधर है बेंगलुरु कर्नाटक से रोहित सरदाना जी। देहरादून उत्तराखंड से हरिप्रसाद जी। नई दिल्ली से आए हैं पवित्रा। खंडवा मध्य प्रदेश से आए हैं कविता पारसी जी। रायपुर छत्तीसगढ़ से है इमरान खान। नडियाड गुजरात से संतोष कुमार कटिरिया जी आए। मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं शिवराज शर्मा जी। हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं नाजिया शेख। और अंत में दिल्ली से आए हैं मनीष कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी। जोरदार तालियां बजाने के लिए। तो हमारे ये इस हफ्ते के पूरे कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद है और अब हम इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, है ना। और जिसकी उंगली सबसे तेज चलेगी और दिमाग सबसे तेज चलेगा वो आकर के हॉट सीट पर बैठेगा। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न है ये आपके सामने। इन डिग्रियों को उनसे संबंधित मुख्य व्यवसाय के अनुसार इस क्रम में लगाएं। MBBS, B.Tech, LLB, B.Com. Match these degrees with the professions they are most associated with in this order: MBBS, B.Tech, LLB and B.Com. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A वकील, लॉयर, B इंजीनियर, C अकाउंटेंट, D चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। लॉयर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, डॉक्टर। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चिकित्सक डॉक्टर जो कि MBBS होता है। फिर आता है बी इंजीनियर, B.Tech होता है उनका। फिर आता है ए वकील, लॉयर, LLB होता है। और अंत में C अकाउंटेंट, B.Com होता है। ये है सही क्रम इस प्रश्न का, DBAC। अब DBAC में जितने लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम यहां आ जाएंगे भी। क्या बात है, सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय रोहित जी, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सीट पर आ गए हैं रोहित सरदाना जी। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको, आप गर्म कुर्सी पर आ गए हैं। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 25 साल पुराना सपना है। 2000 में शुरू हुआ था। जी जी। तब लैंडलाइन होती थी,
तो पापा को नहीं पता था, बट आप कहते थे फोन घुमाइए और केबीसी में आने का मौका पाइए। हाँ। आजकल कहते हैं प्ले अलोंग पे कोशिश कीजिए, तो इतना डिफरेंस है। उनका सपना था कि केबीसी में आते रहिए, कोशिश करते रहिए, बट उन्हें नहीं पता था। तो हम लैंडलाइन पे कोशिश करते, वो ऑफिस जाते थे, हम कोशिश करते रहते थे, घुमाते रहते थे। तब बिल कितना आता होगा, 100-150 जनरली, बट तब उन 2-3 महीनों में आता था 800-900 रुपए। ये सन 2000 और 2001 की बात है। हाँ। वो आते थे, गुस्सा करते थे, हुआ क्या, ये इतना बिल कैसे आ रहा है। हम 3 भाई, हम तो इशारा कर देते थे, हमें नहीं पता। बीच में मैं जोड़ देता था, मम्मी मासी से बात कर रही है, आप देख लो। वो करती थी, बट हमने ये वाला भी उन पे डाल दिया। 2-3 महीने में ही मासी से बात क्यों ज्यादा हो रही है, तो वो भी सोचने लग जाते थे। तो कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री बैठे हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको ये सिंहासन पर इसलिए बैठाया गया है क्योंकि आपके आशीर्वाद से ये यहाँ बैठे हैं। हमारा आशीर्वाद तो इनके साथ हमेशा ही रहा है। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत आती थी, जब जी, जी। लैंडलाइन था तो बिल तो हमारे लिए भरना बड़ा मुश्किल होता था। तो जैसे तैसे अब मैनेज किया है। 4-5 साल बाद पता चला ये तो ये कर रहे थे। हमें लगता था सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देने का मौका कभी आज भी आके मिला। आज मिल गया सरप्राइज आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ऑलराइट, रोज जी, खेल के जो नियम है वो तो आप जानते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रोज जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। और जितना भी आपने प्रयास किया है उधर ना बता करके उधर बता करके आज पूरा होने वाला है। अब उनको निराश मत कीजिएगा, ठीक है? जी सर, ये हाँ, उनके लिए यहाँ बैठना ही बहुत बड़ा सपना है सर। आपको मिल लिया, आपको देख लिया, वो सर, ये बहुत बड़ा नहीं है। सपना। यहाँ बैठने की और भी वजह होती है। ये यहाँ से कमाई होनी चाहिए ना आपकी, है कि नहीं? सर आपको देखना वो सबसे पहली कमाई होती है सर। ओहो, माने यार ये सब बोलने वाली बातें नहीं होती सर। हैं। ऐसा कुछ होता नहीं सच है। बात है सर। लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अत्यंत धीमी गति को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी मुहावरे एट ए डैश पेस के रिक्त स्थान को कौन सा प्राणी पूरा करेगा? Which creature fills in the blank of at a dash pace? An idiom used to describe extremely slow movement. Option देखिए, A cheetah, B snail, C butterfly या D deer? Cheetah, snail, butterfly, deer? प्लीज लॉक बी, स्नेल। Snail, B पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आंसर दिया जाए। Moving at a snail's pace. आगे चलते हैं रोज जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आ गया, यह है चोकोबार शब्द किस प्रकार के खाने को दर्शाता है? चोकोबार। The term chocobar refers to what type of food item? Options: A chips, B laddus, C ice cream, D momos. प्लीज लॉक सी, आइसक्रीम। C ice cream। बिल्कुल सही जवाब हो गया है और जीत गए आप 10,000 रुपए। आगे चलते हैं। ऑलराइट रोहित जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से अभिनेता बजरंगी भाईजान और किसी का भाई किसी की जान दोनों फिल्मों में हैं? Which of these actors stars in both the movies बजरंगी भाईजान and किसी का भाई किसी की जान? ऑप्शंस हैं: ए सलमान खान, बी अजय देवगन, सी अक्षय कुमार, डी सैफ अली खान। प्लीज लॉक ए, सलमान खान। ए सलमान खान कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बहुत सारे सलमान खान के प्रशंसक यहाँ बैठे हैं। उत्तर आने से पहले ही ताली बजा दिया उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गतिज और स्थितिज किसके विभिन्न रूप हैं? काइनेटिक एंड पोटेंशियल और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट? ए टाइम, बी लाइट, सी मास या एनर्जी?
ए समय, बी प्रकाश, सी द्रव्यमान या डी ऊर्जा? सर ये दोनों एनर्जी के टाइप्स हैं, प्लीज लॉक डी एनर्जी। डी पे था लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह वाह सर, बहुत ही शिक्षित जनता बैठी है आज यहाँ। उत्तर आप, जवाब आप देते हैं और ताली उधर बज जाती है। ऑलराइट रोहित जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर आजकल मैं एक बिजनेस मैनेजर हूँ एक स्टार्टअप में बेंगलुरु में। ओह ओके, किस चीज का स्टार्टअप है ये? सर ये एक फिनटेक है यूपीआई स्पेस में, जो यूपीआई पेमेंट्स होती है जी हाँ, वही जी हाँ। वही एक पेमेंट्स प्लेयर है इंडिया का, 5th लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। तो ये यूपीआई का एक ब्रांच है या यूपीआई की सहायता के लिए ये करते हैं आप? नहीं, जैसे आप कोई ऐप यूज करते हैं जिससे आप पेमेंट करते हैं, वैसे ही ये एक और कंपनी की ऐप है जो आप पेमेंट जिसके आप थ्रू कर सकते हैं यूपीआई। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है उसमें? तो मुझे नए नए बिजनेस इनिशिएटिव्स को बेसिकली स्ट्रैटेजी समझ के ढूंढना पड़ता है, कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए आगे जाके जो कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छे हों, जो कोई ना कोई मेट्रिक कंपनी की इम्प्रूव करते हों, या तो यूजर्स बढ़ाते हों या रेवेन्यू बढ़ाते हों, कॉस्ट बचाते हों। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स को इवैल्यूएट करके जो भी सिलेक्ट होता है उसे प्रेजेंट करके सीईओ को, फाउंडर्स को अप्रूव करवाना और उन्हें फिर एंड टू एंड एग्जीक्यूट कराना कि ये लॉन्च हो जाए। तो वो सारा देखते हैं। लॉन्च होने के बाद वो ठीक चल रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो सब देखते हैं। तो इसमें भाई साहब फाइनेंस की बहुत सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। तो कहाँ स्टडी किया आपने ये फाइनेंस? तो पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जी। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया IIM कोझिकोड से। तो ओह, केरल पहुंच गए आप? हाँ जी, दिल्ली का लड़का केरल पहुंच गया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, जी छोले भटूरे आलू पराठे से इडली सांभर डोसा खाने। जी। क्या ऐसा मानना सही रहेगा कि हमारे भारतवर्ष में स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं अन्य देशों के मुकाबले में? हाँ जी सर, स्टार्टअप्स तो काफ़ी हो गए हैं, पिछले 10 साल में काफ़ी बड़े हैं। यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं रियली? आज की डेट में। वाह, क्या बात है। और इनके सामने आने वाला है 5वां सवाल। ऑलराइट रोहित जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, यहाँ ध्यान दीजिए आप अपना। 25,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सामान्य बास्केटबॉल खेल के दौरान कुल कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं? During a standard basketball game, how many players are on the court in total? A. 14, B. 10, C. 16, D. 18. सर बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं, तो दोनों टीम्स जब खेलती हैं 10 होते हैं कोर्ट पे, बाकी सब्स्टिट्यूट होते हैं बट कोर्ट पे 10 ही होते हैं। प्लीज लॉक B 10। B 10 पे कहने था लगाने के लिए। शिक्षित ऑडियंस पहले से ताली बजा रही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया भाई साहब आपका। ऑलराइट भाई साहब, अब आएंगे आपके सामने छठे प्रश्न को लेकर के, और अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड जी प्रत्येक उत्तर को देने के लिए। यह है छठा प्रश्न। 50,000 रुपए आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप ट्रेन से मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आप किस राज्य में होंगे? If you get off the train at the Marwar Junction railway station, in which state will you be? Options: A. Maharashtra, B. Bihar, C. Rajasthan, या D. West Bengal? सर मारवाड़ राजस्थान में है, तो प्लीज लॉक ऑप्शन C राजस्थान। सी पे कह रहे दाल लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। आमतौर पर जब सही जवाब निकलता है तो हम आपको बोलते हैं वेल प्लेड। अब बोलना पड़ेगा वेल प्लेड ऑडियंस। ओके, अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मान्यवर, 1 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं अगर सही हो गया तो। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
यदि श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो सबसे हाल में नियुक्त हुई महिला मुख्यमंत्री कौन है? If Srimati Sucheta Kriplani was the first woman chief minister in India, who is the most recent woman to be a chief minister? Options: A. Srimati Rekha Gupta, B. Srimati Mehbooba Mufti, C. Sushri Mamta Banerjee, D. Srimati Anandiben Patel. बंगाल के इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर हैं तो वो ऑलरेडी बन चुकी हैं ममता बनर्जी। आनंदी बेन पटेल पहले थी, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री और हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता अभी इसी साल दिल्ली में बनी है। तो प्लीज लॉक ए, श्रीमती रेखा गुप्ता। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और सबसे अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई थी। जी 1 लाख रुपए जीत लिया भाई साहब आपने। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में किस विमान ने दुनिया की पहली शक्ति चालित उड़ान भरी थी? Which aircraft made the world's first powered flight at Kitty Hawk, North Carolina on the 17th of December 1903? Options: A. Airbus Beluga, B. Enola Gay, C. Concorde, D. Wright Flyer. राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइट बनाई थी, राइट फ्लायर होना चाहिए, बट फ्लाइट भी उसी का नाम भी वही था या नहीं ये मैं श्योर नहीं हूं अभी। तो प्लीज लॉक डी, राइट फ्लायर। तय कर लिया आपने? हाँ जी। ओके, डी राइट फ्लायर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। राइट ब्रदर्स की बात आपने जो कही थी वो सही है, लेकिन ये बात हो रही है फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट की। 1903 में ही उड़ी थी राइट ब्रदर्स की फ्लाइट, इतना पता है मुझे। द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट, वो तो पहली फ्लाइट थी उनकी, उड़े थे हवा से। पावर वाली फ्लाइट पहली क्या थी ये आपको बताना था, और मान्यवर जो आपने बताया है वो सही निकला है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। 1903 राइट फ्लायर को विल्बर और ऑरविल राइट ने ये बनाया था। ऑरविल ने 12 सेकंड की पहली उड़ान भरी थी, और जबकि विल्बर ने दिन की सबसे लंबी 59 सेकंड की उड़ान ये भरी थी। वेल प्लेड सर। उसी से आपने जोड़ा, क्योंकि बाकी जितने हैं ना सर वो थोड़े बाद में आए हैं शायद। मॉडर्न है। कॉनकॉर्ड तो सबसे लेटेस्ट रहा है। बेलुगा एक्चुअली अब काफी रिसेंट है एयरक्राफ्ट। अब ऐसा है सर, ये एक सूचना है देश के सवाल की, तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने पूछा है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम बंसल है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आज का सवाल है, जुलाई 2025 में किस अफ्रीकी देश ने श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी घाना। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। वोटिंग यूनिट विनिंग नंबर बताया जाए। 45 धर्मवीर भाई साहब, ये आपका नंबर है। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको।
तब बैठे रहिए। मान्यवर, तो आपके बारे में सब जानकारी हमको मिल चुकी है। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको और आपका आशीर्वाद बना रहे अपने सुपुत्र पर। मान्यवर, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हम देना चाह रहे हैं। ये आप ले लीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर धर्मवीर जी। अच्छा, सही उत्तर तो आपने बताया नहीं। गाना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, वाह। ओके, अब रोहित जी, आएगा आपके सामने नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। जी। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? Where is the principal seat of the Madhya Pradesh High Court located? Options: A, Indore, B, Bhopal, C, Jabalpur, or is it D, Gwalior? जी, जबलपुर और ग्वालियर में कंफ्यूजन है। I'll use a lifeline. ओके, कौन सी? शांत हो जाइए। ऑडियंस को। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ये ऑडियंस पोल की सहायता मांग रहे हैं ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, जबलपुर को दिया है 54%, ए को मिला है 39%, बी को मिला है 3 और डी को मिला है 4। I'll go with the audience. गो विद ऑडियंस। Please lock C, जबल। सी, जबलपुर कह रहे हैं। अधिकतर ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। इस पे ताला लगा जाए, देखें सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। Thank you again. Thank you. Thank you. Well played, Thank you, audience. Thank you. क्या बात है। ग्वालियर और इंदौर में अन्य बेंचों में हैं जहां पर प्रिंसिपल सीट जबलपुर में है। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। 5 लाख रुपए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है खेल में। इसको पार कर जाइए तो बहुत सारी और भी सुविधाएं जो है आपके पास आपको प्राप्त होंगी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1999 में कौन सी आईटी दिग्गज कंपनी अमेरिका के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी? In the year 1999, which IT giant became the first Indian company to be listed on NASDAQ, the prominent US-based stock exchange? Options: A, Wipro, B, TCS, C, Infosys, D, Emphasis. Mostly Infosys है सर, but confusion है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर मैं संकेत सूचक लेना चाहूँ। Alright, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। NR नारायण मूर्ति फाउंडेड दिस कंपनी। आगे बोलने की जरूरत है? उत्तर बताइए। प्लीज लॉक सी, इन्फोसिस। दी, इन्फोसिस। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वेल प्लेड सर। कल्यामती लाइन के लिए एक चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। वेल डन सर। बहुत बहुत बधाई आपको रोहित जी। 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। मान्यवर, कौन कौन है आपके परिवार में से? मेरे परिवार में माता पिता, 2 बड़े भाई, भाभी, मेरी वाइफ
और एक बेटी है जो अभी हाल ही 1 साल की हुई है। ओह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बात यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब कहते हैं कि सर हमारा अरेंज्ड मैरिज था, वो हमारी समझ में आता नहीं है। तो आपकी सर कैसे हुआ विवाह और कहाँ से मिले, कैसे मिले आप अपनी पत्नी जी से? तो हमारी लव मैरिज थी जो अरेंज करवा दी पेरेंट्स ने। अच्छा अच्छा। बट पेरेंट IIM में मिले थे, मैं सीनियर था, वो 1 साल जूनियर थी। तो CV रिव्यू, रेज्यूमे रिव्यू के लिए आए थे। मैं इंट्रोवर्ट की सिर्फ रेज्यूमे देखूंगा, वो बबली रेज्यूमे के अलावा सब बातें कर रही थी, बिल्कुल सब। रेज्यूमे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा, बाकी दुनिया भर जहान की बातें करा लो। तो बिल्कुल ऑपोजिट थे, काफी डिफरेंट थे। तो मुझे लगा ये तो सीरियस नहीं है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा हमने बातचीत और की। कोझिकोड में बहुत सुंदर बीचेस हैं सर, अगर आपको पता हो, अगर आप कभी गए हैं। जी गया नहीं हूँ लेकिन उसकी सुंदरता मालूम है। हाँ, तो एक बार हम पहली बार जब गए बीच पे, एक शैक में गए, तो पहली डेट थी हमारी। सेकंड टाइम जो था वो सबसे सुंदर डेट थी। हम मॉर्निंग सनराइज के टाइम 5:30 बजे गए, तो नंगे पाँव बीच पे चल रहे थे। तो ऐसे ही ऐसे करते करते सिलसिला बढ़ता चला गया, जैसे आप कहते हैं। तो आज भी साथ है, उन्हीं के साथ बेटी हुई। ये बोलना जरूरी था कि उन्हीं के साथ बेटी हुई। लेकिन पिताश्री आपको मालूम था कि ये सब चल रहा है? जी नहीं, मालूम नहीं था। नंगे पांव घूम रहे हैं बीच पे। नहीं, ये तो हमने तो सोचा था बेटा पढ़ाई के लिए गया हुआ है। हाँ और कन्वोकेशन के टाइम बुलाया गया था पेरेंट्स को भी, तो मैं वहाँ पहुँचा तो डिग्री लेने के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मिलिए इनसे। तो मैं आई वॉज सरप्राइज, बट फिर भी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने कहा, मैंने वो किया है तो आप एग्री करेंगे? मैं तो एग्री कर जाऊंगा, तुम्हारी मम्मी नहीं एग्री करेगी। ओहो फिर सब तय हो गया बात। फिर सारा तय हो गया, फिर मैंने ही इनकी मम्मी को मनाया और हो गया था। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और रोहित जी, जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद थोड़े से खेल में परिवर्तन आता है। सुपर संदूक यहाँ पर खेला जाता है। तो कंप्यूटर जी, अब हम आपके साथ खेलेंगे और रोहित जी आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। लेट्स प्ले सुपर संदूक। ये उसका नक्शा छप गया आपके पर्दे पर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हैं रोहित जी? यस जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The English name for which of these spices is ginger? सर A अदरक। Correct. Next. Which former India leg spinner captained Royal Challengers Bengaluru? B अनिल कुंबले। बिल्कुल सही. Next. Which NASA rover celebrated 13 years on Mars in 2025? Opportunity, Joy, Discovery. Discovery। गलत. Next. Which of these items comes under sanitary ware? D वॉश बेसिन। बिल्कुल सही. Next. Freedom fighters Tirupur Kumaran and Subramanya Siva hail from which state? A तमिलनाडु। Correct. Next. In a computer, CPU, what does the letter C stand for? C सेंट्रल। Correct. Next. Which city is home to Swami Vivekanand International Airport? Guwahati, Kolkata, Raipur, Kanpur. B कोलकाता। No, wrong. India's only medal at the 2000 Sydney Olympics came in which sport? So वेट लिफ्टिंग। Absolutely right. Next. Which antibiotic was discovered by Alexander Fleming? B पेनिसिलिन। Correct. Next. Juhi Chawla is best known as which of these? एक्ट्रेस। Correct. Well done, sir. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 2 जगह गलत हो गया, लेकिन 80,000 रुपए जीत लिए आपने। Which NASA rover celebrated 13 years on Mars? आपने डिस्कवरी कहा, no, it was Curiosity. और एक जगह और गलत हो गए थे आप। Which city is home to Swami Vivekanand International Airport? It's not Kolkata, it's रायपुर। रायपुर है। अब मान्यवर आपको बताना है कि या तो ये बैंक में पड़े रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहें। 2 गई हुई है, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। मैं लाइफलाइन जिंदा करना चाहूंगा। कौन सी लाइफ? संकेत सूचक। संकेत सूचक की लाइफलाइन, इसको जीवित करवाएंगे। तो कंप्यूटर जी, इसको पैसे की एवज में जीवित करा दिया जाए। बहुत बहुत बधाई हो मान्यवर, आपको अब 2 लाइफलाइन है। और अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न।
लीस्ट रिस्क वाला होता है ये, 7.5 लाख रुपए का। 2 लाइफलाइंस है, समय ही समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए, ये रहा स्क्रीन पर। 2025 में किसी एक टीम के साथ लगातार 36 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने का अनूठा कीर्तिमान किस भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी के नाम रहा? In the year 2025, which Indian all-rounder set a record for playing 36 consecutive T20Is without being part of a losing side? Options: A. Shivam Dube, B. Akshar Patel, C. Hardik Pandya, D. Ravindra Jadeja। समय ही समय आपके पास 2 लाइफलाइन है, 50-50 संकेत सूचक। अक्षर पटेल हारे हैं एक मैच में इंडिया के लिए। शिवम दुबे खेले नहीं है शायद 36 अभी तक टोटल इंटरनेशनल। रविंद्र जडेजा या हार्दिक पांड्या में कोई है? 2025 की बात हो रही है। स्टार्ट तक वर्ल्ड कप पांड्या। लाइफलाइन लेने चाहिए सर। ओके, कौन सी? संकेत सूचक। संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कबीर जी, इनको एक हिंट दे दीजिए। He is a left-handed attacking batter and a medium pacer। वो एक बायां हत्था बल्लेबाज और मध्यम तेज गेंदबाज है। ठीक है सर। शिवम दुबे हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और मीडियम पेसर। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा स्पिनर हैं। हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर हैं बट राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। प्लीज लॉक ए शिवम दुबे। यही पे कह रहा था लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। इनमें से 34 जो है जीत शामिल है। ये जो 36 था, एक में कोई परिणाम नहीं और एक मैच था वो अबैंडन हो गया था, इसलिए 36 में कभी भी किसी लूजिंग साइड के लिए नहीं खेले। भाई साहब बहुत बहुत बधाई, आपको 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। अब आगे चलते हैं। जी हाँ, 12वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वैनिटी फेयर जैसी पुस्तकों के प्रसिद्ध उपन्यासकार विलियम मेकपीस थैकरे का जन्म 1811 में किस भारतीय शहर में हुआ था? In which Indian city was William Makepeace Thackeray, the celebrated novelist of books like Vanity Fair, born in 1811? Options: A. Mumbai, B. Chennai, C. Bengaluru, D. Kolkata। सही उत्तर 12.5। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी है। गलत हो गया तो अब आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख में। मुंबई और बेंगलुरु में लग रहा है सर। I'll use a lifeline। लाइफलाइन हाँ जी, 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी, जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। मुंबई और दूसरा शहर निकल गया, बचा है बी चेन्नई और डी कोलकाता। एक सही है जो देगा 12.5, एक गलत है। अगर आप संतुष्ट ना हो तो भी आप क्विट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना आगे खेलना चाहे तो आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीतेंगे।
I'll take a risk, sir. I'll lock B, Chennai. You're taking a risk. बी कह रहे हैं चेन्नई पे ताला लगाने के लिए। सर ये गलत हो गया। कोलकाता इज द राइट आंसर। ठाकरे के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर थे और वैनिटी फेयर ठाकरे की सबसे लोकप्रिय कृतियों में से एक है। चेन्नई गलत हो गया भाई साहब। तो आप जीत रहे थे 7.5 लाख, आ गए हैं आप 5 लाख पे और ये धनराशि आपको हम ट्रांसफर कर देते हैं अभी के अभी। तालियां बज जाए इनके लिए। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लिख दिए, ओके किया, कंफर्म किया। मानिए और ये 5 लाख अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे। वेल प्लेड, गुड जी, वेल प्लेड। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो देवी संजो हम खेलेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके औसत जीवन काल के अनुसार सबसे छोटे से सबसे लंबे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रीचर्स बेस्ड ऑन देयर एवरेज लाइफ स्पैन फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए तितली बटरफ्लाई, बी बिल्ली कैट, सी चूहा रैट, डी मानव ह्यूमन। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताया जाए कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए तितली बटरफ्लाई, फिर आता है सी चूहा रैट, फिर बिल्ली कैट और अंत में मानव ह्यूमन। ये है ACBD का सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने ये सही उत्तर दिया है। 2-3 को छोड़ के सबसे सही और सबसे कम समय मनीष कुमार सिंह। आइए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको मनीष कुमार जी। तो देवी संजो हॉट सीट पर आ गए मनीष कुमार सिंह जी, ये दिल्ली से हैं। और मान्यवर आजकल आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। सर मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ जिसमें मेरा काम है नेटवर्क ऑटोमेशन का, बट मेरा मेन काम कुछ और है, एक फुल टाइम पति होने का। अच्छा, फुल टाइम पति जी। यानी आप बन नहीं पाते हैं या बनना चाहते हैं? सर मैं इसे कहूंगा कि प्रोग्रेस में है, कभी ये अचीवमेंट मेरे को नहीं लगता कि कोई पा सकता है। ऐसा मतलब लाइफ इतनी अच्छी हो गई है इस चक्कर में कि मैं इसके ऊपर ना एक बुक लिख सकता हूँ, शादी के 101 फायदे। तो सबसे पहले जो कंपेनियन के रूप में आए हैं शायद आपकी पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम आरती सिंह है। आरती सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। हाँ, तो आपने कहा कि आपने किताब लिखी हुई है। जी सर मैं उसमें आपको पहला एक बताना भी चाहूंगा कि इसमें पहला चैप्टर मैंने क्या लिखा है। शादी का असर चैप्टर 1, साथी मिला निखार बढ़ा। अब रीजन क्या है इसके पीछे सर? शादी के पहले तक फैशन के नाम पे, सेल्फ ग्रूमिंग के नाम पे कुछ भी नहीं पता था। एक साबुन, एक सोप की टिकिया होती थी, ऊपर से नीचे तक के लिए वही पूरा ब्यूटी प्रोडक्ट था। बालों पे भी वही लगना है, स्किन केयर के लिए भी ये यूज होना है, पूरे बॉडी पे भी वही यूज होना है। शादी के बाद बताएंगे कि तुम्हें सर पे क्या लगाना है, क्या अप्लाई करना है। भाई तुम शैम्पू यूज करो, स्किन के लिए क्या यूज करना है, तुम फेस वॉश यूज करो, तुम साबुन क्यों यूज करते हो? देन उसके बाद अलग अलग तरीके के मॉइस्चराइजर लगाओ, सब अलग अलग लोशन लगाओ, इस टाइप की चीजें बताती है। काफी कुछ
चेंजेस आ गए उसके बाद, अब थोड़ा निखार भी आ गया इसकी वजह से। देवी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन्हें ग्रूम करना और इतनी अच्छी कंपनी में काम करते हो आप, जब आप रहते हो तो अपने आप को थोड़ा ग्रूमिंग करके रहना चाहिए ना, अच्छे से स्किन केयर करके रहना चाहिए। तो साबुन से नहा लिए ना, और क्या करूँ मैं? सुबह उठ करके ही आपका चेहरा देख लेते एकदम खिले जाते हैं। सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू। सही कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर सही। आरती जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं थैंक यू सर। कि आपके पास एक ऐसा पति मिला है जो कि इतना प्रेम करता है आपके साथ कि जहाँ एक साबुन यूज होता था वहाँ हजारों साबुन यूज होता है। अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग, इधर कुछ और लगेगा, इधर कुछ और लगेगा, गाल पे कुछ और लगेगा। मान्यवर, आपकी कमाई के भीतर ये सब हो सकता है क्या? सर यहाँ पे प्यार मोहब्बत हो, अब उधर क्या ही कमाई देखेगा सर कोई। हाय। अच्छा, ये तो आपने इनके शरीर के बारे में बोल दिया, और कुछ बताइए इनके बारे में। सर इनका मन भी बहुत अच्छा है, जी। बहुत ही लविंग, केयरिंग और ओबीडियंट पे आप कह सकते हो कि अपने मम्मी पापा को ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। और मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न मनीष जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे शरीर के उस अंग पर नहीं पहना जाता जिस पर मोजड़ी पहनते हैं? नहीं पहना जाता। Which of these accessories is not worn on the same body part as a मोजड़ी? A. चप्पल, B. खड़ाऊं, C. पादुका, या D. गमछा? तो इसका आंसर डी है, डी को लॉक कीजिए, गमछा। जी, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। गमछा जो है वो गले में पहना जाता है, बाकी सब जो है वो पाँव, खड़ाऊं, चप्पल, पादुका सब। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शहर का नाम प्रथम सिख गुरु के नाम पर रखा गया है? Which of these cities is named after the first Sikh Guru? A. पेशावर, B. ननकाना साहिब, C. गुजरानवाला, या D. रावलपिंडी? तो इसका आंसर तो पता नहीं, बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि नानकाना साहिब जी हैं, बट मैं ऐसा इस पे लाइफ लाइन लूंगा। ओके, ऑडियंस बोल रहे हैं। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और समय शुरू होता है अब आपका। चौरासी % दिया है बी, ननकाना साहब को। सर ऑडियंस कह रहे के हैं? संग में, ऑडियंस के संग में जाऊंगा सर। बी पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और बहुत ही जानी मानी चीज थी ये। अब ननकाना साहब जो है वो अब पाकिस्तान में है, और आपने देखा होगा कि कई बार अवसर दिया जाता है, जितने भी दर्शनार्थी जाना चाहें वहाँ पर, तो उनके लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है। ओके, ऑलराइट मनीष जी, आगे चलते हैं। आएगा तीसरा प्रश्न, और ये है 15,000 रुपए के लिए। अगला ये रहा। मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए फिल्म द ट्रेन के गीत डैश आंखें जो तेरी देखी के रिक्त स्थान को भरे। What fills in the blank of dash आंखें जो तेरी देखी, a song from the movie The Train sung by Mohammed Rafi? Options: A. गुलाबी, B. नीली, C. काली, D. लाल? सर ऑप्शन ए, गुलाबी। ये पता लगाया जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आरती जी आपके मन में आ गए, है कि नहीं? चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2025 में किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को
प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई थी? Which Olympic gold medalist was conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army in 2025? Options: A. Neeraj Chopra, B. P.R. Srijesh, C. Yogeshwar Dutt, D. Leander Paes. ये भी खबरों में थी बात बहुत। जी सर ए नीरज चोपड़ा। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ताली बजाने के लिए। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक जैवलिन में अद्भुत योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देते हुए ये सम्मान दिया गया था। ओके, अब इनके सामने आने वाला है 5वां प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा। बीज के रूप में उपयोग की जाने वाली इनमें से किस सामग्री का एक सामान्य प्रकार शाही कहलाता है? शाही is a common variety of which of these ingredients that is used in the form of seeds? Options: A. तेज पत्ता, B. जीरा, C. अदरक, D. हल्दी। जीरा सर। जीरा ऑप्शन बी जीरा। लगा दें? जी सर। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला। इतना क्या सोच रहे हैं? 5 बंदों का सही उत्तर हो गया मनीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और छठा प्रश्न आएगा आपके सामने अब। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, किस राज्य में है? देवप्रयाग, द लोकेशन वेयर द अलकनंदा एंड द भागीरथी मीट टू फॉर्म द गंगा, इज इन विच स्टेट? ऑप्शंस: ए. राजस्थान, बी. तमिलनाडु, सी. वेस्ट बंगाल, डी. उत्तराखंड। सो ऑप्शन डी उत्तराखंड। ओके, डी पे ताल लगाया जाए। उत्तराखंड कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ओके, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न मनीष जी। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। संचार साथी भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है? संचार साथी इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज of the government of India? A. Finance, B. Communication, C. Agriculture, D. Defense. Finance, Communication, Agriculture या Defense? सो बी संचार कम्युनिकेशंस। साथी है? बी कम्युनिकेशंस। B. Communication। ताल लगाया जाए बी पे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। संचार, कम्युनिकेशन से इसका संबंध होता है। 7 प्रश्न हो गए, 1 लाख रुपए जीत लिए। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। एक क्वेश्चन हाँ जी जी। एक्चुअली अब बुक लिख दिया है तो मैं सोच रहा था कि एक और फायदा यहाँ पे मैं बता दूं। विवाह का जी पूरी शादी किताब के लिख डाली है। सर, शादी का असर चैप्टर 2, गहरा हुआ प्यार सवरे सुर। था तो मैं बहुत बेसुरा शुरू से। गाना गाता था तो लोग कहते थे क्यों भाई चुप हो जाओ, कुछ और काम कर लो, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो। तो हुआ, इनके सामने भी ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम गाना गा रहे हो, हर बार मत गाना गाया करो। तो अब उसके बाद जब शादी हो गई, हम साथ में रहने लगे, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता कि कई बार रोमांटिक माहौल बन जाता था, कोई बार ऐसा हो जाता था कि थोड़ा सा नाराज हो गए किसी बात के लिए लेके। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैं कहा कि गाना ही गा लेता हूँ, या तो इरिटेट हो जाएंगे मेरे गाने से या शांत कर देंगे, भाई माफ कर दो, मैं मान ली। सर, हम ऐसा बोल रहे हैं और उनका चेहरा देख करके हमको लग रहा है कि वो बहुत नाराज हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक गाना सुना दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। ओके, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर भाई साहब। 2 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
भारतीय मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी शहर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? By what other name is the town of Kanyakumari located at the southernmost tip of the Indian mainland also known? ऑप्शन देखिए। A. केप कमोरिन, B. केप ट्रिची, C. केप कोची या D. केप मलाबार। सुदूर दक्षिणी छोर। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। कौन सी? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और दो गलत जो हैं विकल्प उनको हटा दिया जाए। बचा है केप कॉमरिन और केप ट्रिची। जिसको सोचा तो वो तो आया ही नहीं, निकल गया। समय निकलता जा रहा है, बोलिए क्या करें? एक और लाइफलाइन है आपके यस सर, लास्ट वाली लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाओ। लास्ट लाइफलाइन है इनकी, संकेत सूचक, इसको अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, इन्हें एक हिंट दे दी जाए। द नेम इज करप्शन ऑफ कन्याकुमारी। ये नाम कन्याकुमारी का अपभ्रंश है। अपभ्रंश। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। एक को कह रहे ताल लगाने के लिए। हे भगवान, ये सही उत्तर निकला आपका, बधाई बधाई। कन्याकुमारी का नाम जो था वो धीरे धीरे बिगड़ कर कॉमरिन बन गया। कॉमरिन, वो बोल नहीं पाते थे अंग्रेज, और ब्रिटिश काल में इसे केप कॉमरिन कहा गया। केप कॉमरिन। अब आएंगे हम आपके सामने और ये होगा नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौधे की पत्तियों और तने पर स्थित सूक्ष्म छेद जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है किस नाम से जाने जाते हैं? What name are the microscopic openings on the leaves and stem of a plant through which the exchange of gases happens, known by? Options: A. Stamen, B. Xylem, C. Stomata, या D. Organelle या organelle. Stamen, xylem, stomata, organelle. सर ऑप्शन सी स्टोमेटा। स्टोमेटा जी लगा दे ताला। जी सी पे कहना था लगाने के लिए। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल डन। बहुत कठिन प्रश्न था ये। टोमेटो का उपयोग जो है ये CO2 को अब्जॉर्ब करने और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए ये किया जाता है। Alright, अब आपके सामने आ गया है 10वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। हो सकता है संभव हो कि आप यहाँ से सुपर संदूक में कुछ इस तरह की हरकत करें, एक लाइफलाइन जीवित हो जाए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? The Asian Development Bank that promotes social and economic development is headquartered in which country? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. इंडोनेशिया, B. चाइना, C. फिलीपींस या D. जापान। इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस या जापान।
कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं अगर आपको उत्तर ना मालूम हो। सर मेरे को इसका आंसर जापान लग रहा है। सर आप ऑप्शन डी। टाइम देखिए क्या है, बोलिए क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन डी जापान को लॉक कर दिए सर। डी जापान पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। मान्यवर ये गलत हो गया। सही उत्तर है फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक की तरह वो अपने सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास में ये सहायता करता है। तो मान्यवर आप जीत रहे थे 3 लाख रुपए, और क्योंकि ये गलत हो गया तो आप नीचे आ गए हैं 25,000 पे। अब आपके लिए ये 25,000 रुपए सबसे पहले हम बैंक में जमा कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर होगा 25,000। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। आपसे हमको विदाई। खेल की समाप्ति भी हो गई आज। ओके।